बी एंड बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं खनिज संसाधन। और खनिज संसाधनों में अपन ने अध्ययन किया था भाई खनिजों को तीन भागों में बांटा जाता है। एक धात्विक खनिज, दूसरे अधात्विक खनिज और तीसरे ऊर्जा वाले खनिज। इनमें से आज अपन अध्ययन करेंगे धात्विक खनिजों में लोहे धातु खनिज। यानी लोहे धात्विक खनिज किसे कहा जाता है? वे खनिज पदार्थ जिसमें लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है। वे खनिज पदार्थ जिसमें लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है तथा चुंबकीय गुण होते हैं, अर्थात ये चुंबकीय और क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? लोहे धात्विक खनिज कहा जाता है। वे खनिज पदार्थ जिसमें लोहे अंश की मात्रा पाई जाती है तथा चुंबकीय गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं? लोहे धात्विक खनिज कहलाते हैं। आज अपन इसमें अध्ययन करेंगे लोहा अयस्क। यानी लोहा अयस्क किसे कहा जाता है? अयस्क धातु ये क्या होता है? लोहे की कच्ची धातु को क्या कहा जाता है? लोहा अयस्क कहा जाता है। लोहे अयस्क यानी लोहे की कच्ची धातु को क्या कहा जाता है? लोहा अयस्क कहा जाता है। लोहा अयस्क की बात करें तो इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग को क्या कहा जाता है? औद्योगिक युग कहा जाता है। अर्थात वर्तमान युग में उद्योगों का अधिक विकास होने के कारण से वर्तमान युग को क्या कहा जाता है? औद्योगिक युग कहा जाता है। इस काल की बात करें, यह समय का अध्ययन करें तो इस समय उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ था और जितने भी उद्योग हैं उन सब उद्योगों की स्थापना हेतु सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? लोहे की आवश्यकता होती है। और लोहे की आवश्यकता होने के कारण से लोहे को क्या कहा जाता है? आधारभूत खनिज कहा जाता है। किसी भी उद्योग की अगर स्थापना करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मशीनों का निर्माण किया जाता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, परिवहन के साधनों का विकास किया जाता है और इन सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे की आवश्यकता होती है। और इसी कारण से लोहे को क्या कहा जाता है? आधारभूत खनिज कहा जाता है। दूसरी बात करें तो ये वजन में सबसे भारी होता है और वजन में अत्यंत भारी होने के कारण से लोहे को क्या कहा जाता है? भारी खनिज भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक महत्व पाया जाता है और सर्वाधिक महत्व क्यों पाया जाता है? क्योंकि आज के औद्योगिक युग का अध्ययन करें तो आज के युग में छोटी से लेके बड़ी वस्तु, एक सुई से लेके बड़े से बड़े परिवहन का साधन हो या बड़ी से बड़ी मशीन हो, ये किससे निर्मित होती है? लोहे से निर्मित होती है। और लोहे से निर्मित होने के कारण से इसका सर्वाधिक महत्व पाया जाता है। तो वर्तमान युग को औद्योगिक युग कहा जाता है और इसमें लोहे का महत्व अधिक होता है। इस कारण से लोहे को क्या कहा जाता है? आधारभूत खनिज कहा जाता है। इसे भारी खनिज भी कहा जाता है और इसका सर्वाधिक महत्व भी पाया जाता है। दूसरी बात आती है लोहे के साथ लोहे प्लस मैग्नीज, दोनों को मिलाकर लोहे इस्पात का निर्माण किया जाता है। और वर्तमान का जो युग है वो इस्पात का युग है, जिसमें इस प्रकार की स्टील का निर्माण किया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है और वो किसको मिलाकर किया जाता है? लोहे के साथ मैग्नीज को मिलाकर बाद में किया जाता है।
लौह अयस्क यानी लोहे की कच्ची धातु को क्या कहा जाता है? लौह अयस्क कहा जाता है। बाद में इसको वात्या भट्टी या चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा इसमें अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं और बाद में इसको शोधित किया जाता है और शोधित करने के बाद इसको खनिज के रूप में काम में लिया जाता है, यानी धातु के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा अनेक मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है लोहे के प्रकार। तो लोहे के प्रकार की बात करें शुद्धता के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर, सबसे पहला जो लोहा की मात्रा है हेमेटाइट। दूसरा है मैग्नेटाइट। तीसरा सिल्वीराइट और चौथा आता है लिमोनाइट। यानी कच्ची धातु लोहा अयस्क कहलाती है और इसकी शुद्धता का अध्ययन करें तो शुद्धता के आधार पर या लोहे अंश की मात्रा के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटा जाता है और लोहे के 4 प्रकार हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है और लिमोनाइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है, इसमें 70% के आसपास होती है। सिडेराइट की बात करें तो इसमें 40 से 60% होती है और इसमें 40 से क्या होती है? कम होती है। लोहे की मात्रा के आधार पर या लोहे की शुद्धता के आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटा जाता है। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है और लिमोनाइट है। हेमेटाइट इसमें लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है? 72% से अधिक पाया जाता है। ये भूरे रंग का होता है अर्थात भूरे कत्थई रंग का होता है और इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा इसकी मात्रा होने के कारण से इसका महत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। लोहे को 4 भागों में बांटा जाता है। हेमेटाइट जिसमें लोहा इसकी मात्रा 72% से अधिक पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा कत्थई रंग होता है और इसमें लोहे के साथ क्या मिली होती है? ऑक्सीजन भी मिली होती है। सर्वाधिक लोहा इसकी मात्रा होने के कारण से इस लोहे का महत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। दूसरी बात करें मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें लोहा की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है अर्थात ये हल्का भूरा होता है और इसमें लोहे के साथ गंधक भी मिली होती है और क्या मिला हुआ होता है? फास्फोरस भी मिला हुआ होता है और इसकी एक विशेषता और पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट जिसमें लोहा की मात्रा 70% या 70% से अधिक पाई जाती है। ये वाला हल्के भूरे रंग का होता है और इसमें गंधक के साथ में फास्फोरस मिली होती है और इसमें क्या पाए जाते हैं? चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तीसरी बात करें सिडेराइट। एक ध्यान रखना, मैग्नेटाइट का महत्व सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि ये वाला जो लोहा है वो सभी जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और सभी जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण से इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है।
तीसरी बात करते हैं अपन सीडीराइट। सॉरी, तीसरा लिमोनाइट है और चौथा अपना आएगा सीडीराइट। सॉरी सीडीराइट जो लोहा है, इसमें लोहे की मात्रा 40 से 60% पाई जाती है। ये पीलापन ये भी भूरा होता है। कैसा होता है? पीलापन के साथ इसका जो रंग होता है वो कैसा पाया जाता है? भूरा पाया जाता है। और इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 40 से लेके 60% होती है। इसका आर्थिक महत्व थोड़ा कम पाया जाता है और आर्थिक महत्व कम होने के कारण से इसकी खुदाई भी क्या की जाती है? कम पाई जाती है। इसके बाद में आता है इसमें लोहा की जो मात्रा होती है वो 40% से लेस होती है, यानी कम होती है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है और लोहे के साथ इसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बन के अंश पाए जाते हैं और लोहे के साथ कार्बन के अंश होने के कारण से इसका महत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो लोहे के 4 प्रकार हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडीराइट है और लिमोनाइट है। अब अपन बात करते हैं भारत में लोहे के भंडार, यानी विश्व के सर्वाधिक लोहे उत्पादक है। यानी विश्व के लोहे उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक जो लोहे का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? चीन में होता है। वर्तमान का अध्ययन करें तो सर्वाधिक लोहे का उत्पादन चीन में होता है। उसके बाद में दूसरा ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में रूस आता है और रूस के बाद में भारत। सर्वाधिक लोहे उत्पादन की बात करें तो वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का आता है। और चीन का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन होता है। मंचूरिया आ जाएगा, हुनान आ जाएगा, शिकोकू आ जाएगा, क्यूशू आ जाएगा। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। कांसू वाला क्षेत्र है, गवाचू है, इन क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो चीन का लोहा उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान आता है, जिसमें मंचूरिया वाला क्षेत्र आ जाएगा, हुनान, शिकोकू, कांसू क्षेत्र आ जाएगा, गवाचू वाला क्षेत्र। इसी क्षेत्र में लोहे का क्या होता है? उत्पादन होता है। दूसरी बात करें ब्राजील, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण, कौन से क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण लोहे उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान का अध्ययन करें तो उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील का लोहे उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र गरेस है, काराजूस है, इंडिका है और लुइनाना। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन। ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लोहे उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान आता है और ये वाला विश्व के 18.4% किसका उत्पादन करता है? लोहे का उत्पादन करता है। और इसमें माउंट रोड है, माउंट यूनियन से है। इन
पिट्सबर्ग वाला क्षेत्र आ जाएगा। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में रूस की बात करें तो विभाजन से पहले की बात करें तो विभाजन से पहले रूस का प्रथम स्थान आता है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो उत्पादन कम हो गया और उत्पादन कम होने के कारण से इसका कौन सा स्थान आ रहा है? चौथा स्थान आ रहा है। यहां पर सर्वाधिक यूराल प्रदेश आ जाएगा, क्रिवोई राग आ जाएगा। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। इसके बाद में आता है भारत की बात करें तो भारत विश्व का सबसे महत्वपूर्ण लोहे उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक मात्रा में यहां पर उड़ीसा में ओडिशा वाले क्षेत्र आ जाएगा और झारखंड। इन दोनों क्षेत्रों में भारत के सर्वाधिक लोहे के भंडार पाए जाते हैं। इनमें बोनाई आ जाता है, सुंदरगढ़ आ जाएगा, क्योंझर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये तीनों के तीनों जो खाने हैं वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोहा अयस्क के खाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, राजभर आ जाएगा और बेला। ये वाली सबसे महत्वपूर्ण लोहा अयस्क के खाने हैं, अर्थात यहां पर लोहे का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र का जैसे चांदावाला है, चंद्रपुर और वर्धा जिले। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें अन्य उत्पादक क्षेत्र, तो अन्य उत्पादक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोहे का उत्पादन अधिक होता है, कनाडा में भी अधिक होता है और दक्षिणी अमेरिका में भी अधिक होता है। अर्थात ये वाला संपूर्ण विश्व कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। लेकिन फिर भी यहां लोहे उत्पादन की बात करें तो यहां पर लोहे का उत्पादन कम होता है। यह अधिकांश तीनों के तीनों लोहे का क्या करते हैं? आयात करते हैं। यहां के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुपीरियर झील क्षेत्र है, इस सुपीरियर झील क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन होता है। ऐसे कनाडा में क्वेबेक है और लेब्राडोर। इन क्षेत्रों में किसका उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन होता है। अब अपन बात करें लोहे के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, तो जर्मनी के साथ में ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, जापान वाला क्षेत्र, पोलैंड, ये वाले क्या करते हैं? लोहे का आयात करते हैं। और ये आयात किससे करते हैं?
भारत से, ब्राजील से, पेरू से और चीन, इन देशों से लोहे का क्या किया जाता है, निर्यात किया। तो ये वाला तो था लोहा अयस्क। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।